खास बात यह है कि जिस दिन का मेरी एब्सेंटी डाली है, मैं अनुपस्थित था जिस दिन उन्होंने बोला है 21-22 तारीख को मैंने यहाँ पे 6 ऑपरेशन किए। जिस नोटिस तो निकाले हाफिज साहब इन्होंने, लेकिन नोटिस निकालने के बाद क्या उस दिन शायद 5 तारीख थी और इतवार का दिन था। उस दिन मैं प्रेजेंट था यहाँ पर, मेरा साइन भी है रजिस्टर के ऊपर, यहाँ हमारा थंब इम्प्रेशन जैसा थंब भी है। तो बाकायदा डॉक्टर बिलाल साहब अपने पास जो है तो फ्री में ओपीडी निकालने की परमिशन है इनके पास में। इनको जो है तो वैद्य के अधीक्षक को इन्होंने एप्लीकेशन दिए और उस पर एप्लीकेशन को उन्होंने अलाउड किए, इन्वर्ट भी किए, सब चीज़ें सारी चीज़ें इनके पास भी अवेलेबल है प्रूफ कि ये ओपीडी यहाँ निकाल सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है आपका लोक शान न्यूज़ सिल्लोड़ में, और मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अंसार। आज 11 मई 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर के उप जिला रुग्णालय के ओपीडी में मैं हूँ। और नाज़रीन जैसा कि एक ख़बर शाये हुई है, जैसा कि आप भी जानते हैं, जिसमें लिखा गया था कि अधिकारियों को, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी की गई है सिल्लोड़ उप जिला रुग्णालय के ओपीडी के डॉक्टर, जिसमें डॉक्टर विजय निकाले इनका भी नाम शामिल है, डॉक्टर इब्राहिम साहब का भी नाम शामिल है, और इसी तरह से डॉक्टर अब्दुल समद साहब का भी नाम शामिल है, और दीगर डॉक्टर हजरात भी इसमें जो है तो उनका नाम भी शामिल है। और नाजरीन ये गैर हाजिर रहते हैं, इस तरह की बात उसमें बताई गई है। तो अभी मैंने देखा है, और मैं भी आपको अभी जो बात चल रही है इसके दौरान मैं आपको एक वीडियो बताने जा रहा हूँ। जो वैद्य के अधीक्षक है वो भी अभी गैर हाजिर है, तो क्या उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी, या फिर उनके साथ में रहमदिली का मामला किया जाएगा, या आशीर्वाद वाला मामला किया जाएगा? तो आइए वे तो हम बाद में जानते हैं। पहले डॉक्टर निकाले से जानते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसा कि गैर हाजिर के लिए आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें आपका नाम भी है और आपको नोटिस दिया गया है, क्या ये सही है? ये जानकारी के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। वैसा मैं जब भी आता हूँ मैं आप लोगों को देखता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा शक और डाउट हुआ कि मैं जाकर ख़ुद देख लेता हूँ। तो मैंने अभी आया और देखा तो यहाँ पर ख़ुद वैद्य के अधीक्षक मौजूद नहीं है, जबकि आप 10 बजकर तकरीबन कितना टाइम हो रहा है सर? 10:10 हो रहे हैं, वो मौजूद नहीं है, लेकिन आप लोग मौजूद है, और फिर आप लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो क्या वजह है? क्या आपकी डॉक्टर वैद्य के अधीक्षक से लड़ाई हुई है किसी बात को लेकर? किस बात से मतलब आपका ये मामला चल रहा है? लड़ाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं, जो ड्यूटी का शेड्यूल रहता है उस हिसाब से हर मेडिकल ऑफिसर अपना कर्तव्य अपनी तरह से पूरी तरह से करते रहता। लेकिन बात यह है कि कुछ शायद उनके दिल में रहेगा कि हमारे प्रति नाराज़गी रहेगी शायद से, उसकी वजह से ये हो रहा है। अब नाराज़गी है तो उन्होंने आपको डायरेक्टली आपको बता देना चाहिए जो भी नाराज़गी है, लेकिन इस तरह से आपको नोटिस और फिर इस तरह से आप पर कार्रवाई इस वगैरह चलाना, ये गलत बात है। मैं सर्विस में 8 साल से हूँ। मैं बुल्ढाना से आया हूँ यहाँ पे ट्रांसफ़र होके। बुल्ढाना में मेरे 7 साल में मैंने 3000 सर्जरी की है। सर यहाँ पर आने के बाद में कितने की? यहाँ पर आने के बाद मैं पिछले 8 महीने में मेरे से 100 सर्जरी यहाँ पे हुई है। सर किस चीज़, किन किन चीज़ों की सर्जरी? हर्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, गाठी, सब तरह के जो जनरल सर्जरी अपने यहाँ पे पॉसिबल है वो अपन ने की है। सर कितना अमाउंट वगैरह, कुछ फीस वगैरह? फीस वगैरह कुछ नहीं, फीस का क्या है, गवर्नमेंट का सर्विस है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने फ्री सब चीज़ें की है, उस हिसाब से हम सब जांचें फ्री होती है, सब तपासनी फ्री होती है, ऑपरेशन फ्री होता है, यहाँ तक कि कुछ पेशेंट को जाने का एम्बुलेंस भी मिलता है। लेकिन चीज़ ये है, जब मैं सर्जन बोल के यहाँ पे आया था, ओटी वगैरह सब बंद चीज़ें थी, हमने खुद जाके सब चीज़ें चालू की, बड़े ऑपरेशन किए। और इतना करने के बाद मेरे 8 साल के मेरे करियर में आज तक कोई भी सीएस रहा, डीडी रहा, किसी ने मेरे पर उंगली नहीं उठाई, सबने सराहना की काम की। और उसी जद्दोजहद को लेके मैं यहाँ पे आया था कि अपन यहाँ पे भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन ये नोटिस मिलके पहली बार जो ज़िंदगी में मुझे नोटिस मिला है, उससे मैं बहुत आहत हूँ। इससे मेरे काम पे भी असर गिरेगा, मेरा जो जहन है कि अपन सेवा दे लोगों को, उस पर भी असर करेगा। जी सर, जाहिर बात है, आपने जो ऑपरेशन किए हैं, अगर वो ऑपरेशन प्राइवेट में किए जाते तो उनको कितना खर्च लगता पेशेंट? हर पेशेंट को कम से कम 20, 30, 40 हज़ार तक का खर्चा लगता। और कहने की बात यह है कि जो लोग 12-12 साल तक है, उन्होंने एक प्रोसीजर की नहीं, उनके हाथ को खून नहीं लगा, वो लोग जो 100 सर्जरी कर रहे हैं उनको नोटिस दे रहे, ये तो
ऐसा आहे की म्हणजे मराठीत म्हणतात की चोराला सोडून संन्यासाला फाशी देणे. तर हे काम खरंच आमच्या सगळ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आहत पोहोचवणार आहे. आम्ही सर्वजण दुःखी आहोत त्याच्यासाठी आणि आम्ही सर्व मिळून ह्या विरुद्ध आवाज उठवण्याच्या तयारीत आहोत. तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है और किसके साथ हो रही है, आप ये भी समझ रहे होंगे. तो आइए, डॉक्टर इब्राहिम भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी नाम उसी में है और उन्हें भी कारण बताओ नोटिस से नवाजा गया है. आइए उनसे भी जानते हैं. नोटिस तो निकाले हाफिज़ साहब इन्होंने, लेकिन नोटिस निकालने के बाद क्या, उस दिन शायद 5 तारीख थी और इतवार का दिन था. उस दिन मैं प्रेजेंट था यहाँ पर, मेरा साइन भी है रजिस्टर के ऊपर, यहाँ हमारा थंब इम्प्रेशन जैसा थंब भी है. और सबसे बड़ी चीज़ जो है, चिट्ठे के ऊपर मेरी राइटिंग में कम से कम भी 500, 400, 500 पेशेंट मैंने उस दिन देख चुका. उसके बाद भी कारण दिखाओ नोटिस, मतलब ये इन्होंने मिसगाइड हुए. ये जिन्हें भी विस्पति सर को बताया या विस्पति सर ने देखे या फिर जो आदमी ने इनको बताया उन्होंने मिसगाइड उनको किया, गलत फहमी पैदा कर दी उनको. ये उन्होंने दुरुस्त कर लेना चाहिए. जी नाज़रीन, जैसा कि जो बातें सामने आई है वो उसकी हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, उसमें सच कितना है और झूठ कितना है, ये आपके सामने हमने लेकर आए. अब ये डिपेंड करता है वैद्य के अधीक्षक उमेश विस्पुते जी के ऊपर के वो क्या सोचते हैं और इसके बाद में वो क्या कदम उठाएंगे. और जैसा कि नाज़रीन, डॉक्टर बिलाल के ताल्लुक़ से भी बात उसमें आई है कि डॉक्टर बिलाल साहब ये बाहर के डॉक्टरों में हैं जिनको यहाँ पर परमिशन नहीं है. तो उन्हीं के ताल्लुक़ से हम डॉक्टर इब्राहिम से भी बात करेंगे कि कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक झूठ है. डॉक्टर बिलाल जो है ना, तो ये अपने पास BHMS है, इनका कंप्लीट हो चुका फाइनल ईयर. बिलाल डॉक्टर की जो है तो इंटर्नशिप चालू है और इंटर्नशिप के लिए जो है तो इनको अलग अलग हॉस्पिटल दिए जाते हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो बाकायदा डॉक्टर बिलाल साहब अपने पास जो है तो फ्री में OPD निकालने की परमिशन है इनके पास में. इनको जो है तो वैद्य के अधीक्षक को इन्होंने एप्लीकेशन दिए और उस पर एप्लीकेशन को उन्होंने अलाउड किए, इन्वर्ट भी किए, सब चीज़ें सारी चीज़ें इनके पास भी अवेलेबल है, प्रूफ कि ये OPD यहाँ निकाल सकते हैं वैद्य के अधीक्षक की परमिशन पे. डॉक्टर बिलाल जो है तो फ्री में अपने पास काम कर रहे हैं. तो नाज़रीन, बहुत सारी सच्चाई वाली बातों का यहाँ पर खुलासा हुआ है और बहुत नुकसानदेह बात है कि जैसे ऐसे डॉक्टर विजय निकाले हैं, डॉक्टर इब्राहिम साहब है, डॉक्टर अब्दुल समद साहब है, ऐसे डॉक्टर्स हजरात जो कि जनता के बहुत ज़्यादा काम में आने वाले डॉक्टर हजरात हैं, जो अपना भला नहीं बल्कि जनता का भला चाहते हैं, जो दिलो जान से जनता की सेवा करना चाहते हैं. और आपने सुना है डॉक्टर विजय निकाले ने कैसे कैसे सर्जरीज़ यहाँ पर की है और जो गरीब पेशेंट के लिए कितने मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता था. लेकिन ऐसे डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ अगर कोई नोटिस जारी किया जाएगा, ये मेंटली डिस्टर्ब होंगे और जब मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो यकीनन जनता का और उनके दरमियान में राबता और कांटेक्ट कम होगा. लेकिन वैसा भी मैं देख रहा हूँ कि वैसा कोई फ़र्क इन डॉक्टर हजरात पे नहीं पड़ा है. वो बराबर की अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बराबर की सेवा अपनी कर रहे हैं और बराबर वक्त पर यहाँ पर पहुँच गए. लेकिन उमेश विस्पुते जी जो कि वैद्य के अधीक्षक है, वो अभी भी जो है तो एब्सेंट है और तकरीबन अभी 10:30 बज रहे होंगे, 10 हो रहे हैं. और एक ख़ास बात यह है कि जिस दिन का मेरी एब्सेंटी डाली है, मैं अनुपस्थित था जिस दिन उन्होंने बोला है 21-22 तारीख को मैंने यहाँ पे 6 ऑपरेशन किए, जिस दिन की मेरी उपस्थिति डाली. और खुद के लेटर से, खुद का साइन किया हुआ लेटर है कि आपको मुंबई जाना पड़ता ऑडिट के लिए, वहाँ पे जाओ, और खुद मेरे को भेजा. और उस दिन की मेरी एब्सेंटी डाली. रामटेके सर DD सब जब आए तो इनको बोलने की ये नहीं हुई कि साहब अपन ने उनको यहाँ पे ड्यूटी पे भेजा है, और जो मसला जो गवर्नमेंट में मेरे को दूसरी जगह भेजा है, उस दिन की मेरी यहाँ अनुपस्थिति डाल के मेरा पेमेंट कट कर दिया गया. इतना काम करके भी अगर तुम्हारा पेमेंट कट हो रहा तो आदमी क्यों काम करना चाहेगा. बाहर जाके प्राइवेट में हम हमारा कमाई कर सकते, हमारी जहनी तौर पे इच्छा है कि लोगों को सर्विस दे, और अगर इस पर भी हमारा पेमेंट काट रहे तो फिर हम कैसे काम करेंगे. सर, उम्मीद है आपके साथ में इंसाफ और न्याय किया ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी करना मतलब जनता के साथ नाइंसाफ़ी करना है. तो यकीनन उम्मीद है कि ये जैसे ही इससे मुताल्लिक़ बड़े अफसरान तक ये न्यूज़ पहुंचेंगी तो ज़रूर आपके ताल्लुक़ से इंसाफ वाली बात ही जो है तो कैबिन में आएगी और उमेश विस्पुते जी आपके सामने सच्चाई और हकीकत के साथ ही पेश आएंगे. और नाज़रीन, अब मैं यहाँ से वापसी पर हूँ. यहाँ से मैंने डॉक्टर हजरात की बाइट ले चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप OPD किस तरह से चल रहा है. यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं. डॉक्टर हिंगोले साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं. और अब फिर दोबारा मैं आपको वापसी पर जाते हुए उस कैबिन का दीदार कराता हूँ जहाँ पर वैद्य के अधीक्षक उमेश विस्पुते जी बैठते हैं. तो देखिए अभी यहाँ पर ये बंद है और ये आपको मैं उनके नाम का बोर्ड बता रहा हूँ, देखिए. और अभी तकरीबन 11:15 हो चुके हैं और अब तक के यहाँ पर उमेश विस्पुते जी नहीं आए. तो क्या इन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी
या उन डॉक्टर्स के लिए ही ये बात है, और आपने सुन चुके हैं कि वो सही था या गलत था, और उनको नोटिस जिस डेट की दी गई है, आप उसमें डॉक्टर हज़रात ने भी बताया कि वो कहाँ पर थे। तो अगर ये डॉक्टर्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है, अगर वो डॉक्टर मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, तो जनता का कितना बड़ा नुकसान होगा। आप जानते हैं, ये वैद्य के अधीक्षक को समझना चाहिए कि उनकी अपनी एक ख़ास टीम है, उस ख़ास टीम को ख़ास तरीके से लेकर चलना चाहिए ताकि गरीब जनता का नुकसान ना हो।